राधे राधे। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू गवर्नमेंट एंड सन चैनल। तो चलिए, जैसा कि बिहार डीएलएड 2025 एस्पिरेंट्स आप सभी को पता है कि आंसर की कल यानी कि 11 अक्टूबर 2025 को रिलीज़ कर दिया गया है। हम सभी लोग उम्मीद है कि सारे लोग अपना आंसर की से चेक कर लिए होंगे कि कितना नंबर आया है, कितना नहीं आया है। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है। आई होप आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आज की वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। क्या सब कुछ, किस बारे में? सबसे पहले तो बहुत सारा क्वेश्चंस आया है कि आपका कितना नंबर आया है, इस पे बात होगी। बताएंगे हम कि मेरा कितना नंबर आया है। सेकंड, हम लोग बात करने वाले हैं कि अधिकतर इस बार मैक्सिमम नंबर कितना बना है। थर्ड, हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि अब कट ऑफ कितना बनेगा। अब कट ऑफ बताना आसान हुआ, मतलब पहले का कट ऑफ तो जो पहले 22, 23, 24 को एनालाइज करते हुए बताया गया था, लेकिन अब कितना कट ऑफ बनेगा इस वीडियो में ये भी बताएंगे। क्या जो आंसर की में नंबर हमें पता चला है, अगर किसी का नंबर 75 है या 85 है या 65 है या 55 है या 30 है या 20 है या 60 है या 70 है, जो भी है, क्या वही हमारा फाइनल रिजल्ट है? आज हम लोग इस सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? हमें एडमिशन मिल पाएगा, हमें एडमिशन नहीं मिल पाएगा? मेरा इतना नंबर आया है, मेरा उतना नंबर आया है, इस सब कुछ बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। एंड अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं एंड आप न्यू है मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड वीडियो जितने भी बिहार डीएलएड 2025-26 वाले हैं उनके पास आप शेयर कर दीजिए। तो चलिए, तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि आंसर की रिलीज कर दिया गया है 11 अक्टूबर को, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे केवल और केवल 3 दिन तक रहेगा, यानी कि 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर एंड 13 अक्टूबर 2025, केवल 3 दिन रहेगा। आप जाके देख सकते हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर आया है, आपका कितना सही है क्वेश्चन। ओके, एंड अब ये भी है बहुत लोगों के मन में कि मेरा तो 65 नंबर आ रहा है, उस पर मेरा तो 75 आ रहा है, मेरा 62 आ रहा है, क्या वही मेरा रिजल्ट भी बनेगा? मेरा तो अभी फाइनल नंबर हो गया। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप अब ये समझिए, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कि ये बिहार डीएलएड बोर्ड की तरफ से मे बी मिस्टेकली, जो सही भी है हमारा क्वेश्चन, उसको गलत काट दिया गया होगा। उस पर अगर ऑब्जेक्शन लोग लगाएंगे, हम लोग ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तो उस पर नंबर मिलेगा, राइट? नंबर मिलेगा तो अभी बढ़ सकता है नंबर, ये भी हो सकता है 1-2 नंबर घट जाए, तो 1-2-3 नंबर का फासला आ सकता है आपके रिजल्ट से। जैसे कि इसमें हम ये भी बताएंगे कि आपका पासिंग नंबर इसमें क्या है, सब कुछ बताने वाले हैं। आप लोग बस धीरे धीरे समझिएगा, स्टेप वाइज लाइन से बता रहे हैं। तो आंसर की को आप अपना फाइनल रिजल्ट मत मानिए। आंसर की को देख के कि हाँ मेरा फाइनल रिजल्ट ऐसा नहीं है, ठीक है, आप 60% मान सकते हैं कि मेरा फाइनल रिजल्ट है ये, लेकिन 40% का अभी भी चांस नहीं है। अभी बस दिया गया है कि हम लोग अभी चेक कर सकें कि कोई शायद मेरा सही नंबर था तो वो गलत तो नहीं कर दिया, ऐसा कुछ। एंड आपको हम बताने वाले हैं कि काफ़ी क्वेश्चंस को ऐसा हुआ है कि आपका क्वेश्चन सही है बट उसको गलत माना गया है, राइट? तो उस पर नंबर मिलेगा, मिलना चाहिए, मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले आप ये समझ के होंगे कि आंसर की फाइनल नहीं है। अगर आपका कितना भी, अगर आपका 80 भी नंबर आया है तो आप एकदम ये नहीं हो जाए कि चलो मेरा 80 आ गया है या कुछ। नंबर 2-3 नंबर बढ़ सकता है, 2-3 नंबर घट भी सकता है, वैसे बढ़ने का ही चांसेस होता है। सबसे पहले ये कि आंसर की को कंफर्म नहीं मानना है, रिजल्ट का वेट करना है। नेक्स्ट है दीदी कि अब तो आंसर की रिलीज हो गया, तो अब रिजल्ट कब आएगा, आगे का प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाएगा? तो आंसर की 11th को आया है। अब हमारा एनालाइज किया जाए पिछली 2024 से, तो हमारा, हम हमेशा से बोलते हैं एंड अभी वापस बता रहे हैं कि हमारा बिहार डीएलएड 2025 का रिजल्ट अक्टूबर लास्ट वीक या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा। वैसे फुल ऑन चांसेस है कि 31 अक्टूबर तक हमारा रिजल्ट हमारे सामने होगा, इसका फुल ऑन चांस है। अगर नहीं आता है 31 अक्टूबर तक, तो 1, 2, 3, 4 नवंबर तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद अब काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। काउंसलिंग मतलब हमें कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा, ये हमें पता चलेगा। वो कब स्टार्ट होगा? तो वो नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर में हमें पता है कि इलेक्शन भी है, तो उस टाइम डेट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए हम कोई डेट नहीं इसमें बताने वाले काउंसलिंग के लिए। बस इतना बता दें कि काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा नवंबर में और ख़त्म भी हो जाएगा नवंबर में। एंड हमारा अब एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा नवंबर लास्ट वीक से या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये देखिए, एडमिशन का प्रोसेस दिसंबर जनवरी में कंप्लीट होगा,
टाइम लगता है एडमिशन में, इतना टाइम लगेगा, मतलब हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने तक जनवरी लग जाएगा, मतलब 2027 जनवरी। आगे यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया है। लास्ट है दीदी, इस बार कट ऑफ कितना बनेगा? आप लोगों को बता दें कि हम जितना भी कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत कुछ देखे, एनालाइज किए हैं, जितना लोगों का रिजल्ट आया है, मेरी फ्रेंड्स लोग भी दी थी पेपर, उन लोगों का भी हम रिजल्ट सुने, सब कुछ। इस बार कट ऑफ काफ़ी उम्मीद है कि कम बनने वाला है। क्वेश्चन टफ था, जब हम लोग पेपर दिए तब तो लग रहा था कि हाँ क्वेश्चंस ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर आया तो लगा कि हाँ क्वेश्चन टफ था। तो इस बार चांसेस है कि कट ऑफ ज़्यादा हाई बनेगा नहीं। अगर आपका बताएंगे कि अब कितना आया है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा सरकारी में, एंड कितना आया तो आपको प्राइवेट में मिल जाएगा। सबसे पहले इतना बता दें कि कट ऑफ इस बार ज़्यादा बनने वाला नहीं है। कितने नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा अब ये समझते हैं। ओके, सो कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा उससे पहले जानते हैं अबाउट मेरा नंबर, क्योंकि इसका बरसात हुआ है पूरा कमेंट में कि दीदी अब अपना नंबर भी बता दीजिए, कि अब अपना नंबर नहीं बताएंगी क्या। ओके, सो सबसे पहले तो हम जब आंसर की आया तो हम खुद पहले चेक नहीं किए थे, आप लोगों को बताएं कि आप किस प्रोसेस से चेक कर सकते हैं, किस प्रोसेस से नहीं। उसके बाद हम आंसर की अपना चेक किए, सब कुछ चेक किए, मैच किए, एंड मेरा एक्सपेक्टेड जितना नंबर था उतना नहीं है। एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत ख़राब, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बढ़िया, जस्ट मिडिल वाला है, ठीक है। एंड उतने नंबर पे हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बट जैसा कि आपको हम बताए हैं अपने वीडियोस में कि हम लेंगे प्राइवेट कॉलेज ही, गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं आप लेंगी? आपका नंबर कम आया होगा फिर इसलिए आप नहीं ले रही? जी नहीं, अभी हम जो 2 दिन पहले भी अपना वीडियो पोस्ट किए थे उसमें हम बोले थे कि हम प्राइवेट कॉलेज लेंगे। हाँ, मेरा बहुत 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 पहले का वीडियो आप देखे होंगे, उसमें है कि नहीं मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हम सब मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। जब गवर्नमेंट कॉलेज का टारगेट रखेंगे तभी तो नंबर अच्छा आएगा ना, अगर प्राइवेट का ही रख लेंगे तब तो फिर फेल ही हो जाते हैं। तो और इसमें हम क्या चूज़ करने वाले हैं, तो मेरा चॉइस रहने वाला है प्राइवेट कॉलेज। डे 1 से है मेरा चॉइस प्राइवेट कॉलेज। इसका रीज़न क्या है दीदी, आप क्यों प्राइवेट कॉलेज ले रही हैं, क्या हमें भी प्राइवेट कॉलेज ले लेना चाहिए? तो इसका रीज़न ये है कि हम बहुत फैमिली पर्सन हैं, हम घर से दूर नहीं रह सकते हैं। अब गोपालगंज, सीतामढ़ी, अररिया उतना दूर दे देगा, हम कैसे रहेंगे? नहीं रह सकते हैं। एंड घर पे रहेंगे तो मम्मी का इतना प्यारा प्यारा हाथ से गर्मा गर्म चावल, दाल, सब्जी, चोखा, पापड़ मिलेगा खाने को। दूर रहेंगे तो कैसे, पॉसिबल नहीं है। तो ऑफ कोर्स हम एडमिशन लेंगे, बिहार डीएलएड में हम एडमिशन लेंगे। हम लोग साथ मिलकर सीटेट की प्रिपरेशन भी करेंगे, एंड 101% हम लोग गवर्नमेंट टीचर भी बनेंगे। ओके, सो नंबर का बस इतना ही कि नंबर अच्छा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जितना तो नहीं है, जितना हम कट ऑफ जितना हम सोचे थे उतना नंबर नहीं आया है, लेकिन बहुत नंबर बेकार भी नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज जितना नंबर है बस। ओके, तो चलिए आगे अब समझते हैं कि दीदी हमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए क्या? हम खुद बताएं तो एक चीज़ की लोग, हम प्राइवेट कॉलेज में, जैसा कि आप लोगों को बहुत बार बताए हैं कि हम पढ़ा चुके हैं प्राइवेट कॉलेजेस, स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल में। तो जाते जाते वो लोग पूछते हैं कि तो डू यू नो इंग्लिश, आप इंग्लिश जानते हो? तो ऑफकोर्स, एंड फिर आपका जितना भी बातचीत रहता है सब कुछ आप इंग्लिश में करते हैं। बट ये नंबर देख के लगा कि बस आप इंग्लिश में ही सब कुछ हैं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि मेरा इंग्लिश में तो आई थिंक केवल 1 या 2 ही गलत था। बट हिंदी में मेरा मतलब ऐसा उम्मीद था कि शायद 2 ही गलत होगा, बट मेरा हिंदी में टोटल 5 गलत है। एंड एसएसटी में भी अच्छा नहीं है, रीजनिंग में 2 गलत है। तो ये सब देखते हुए एंड बस इतना बताएंगे कि जब हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे अब बिहार डीएलएड के बाद, तो सब सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान देना है। मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान इंग्लिश और साइंस पे ही था, मेजरली ज़्यादा ध्यान था, बट सब सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। ओके ओके, सो एक ये भी है बहुत लोगों के मन में कि दीदी मेरा जो क्वेश्चन है हम सही किए हैं, वो मेरा सही भी है, गूगल से भी हम सर्च कर रहे हैं, सही आ रहा है, लेकिन बिहार डीएलएड ने मेरे क्वेश्चन को गलत माना है। तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अगर आप 101% श्योर हैं तो। एंड एक ऑब्जेक्शन पे 50 रुपीज़ लगेगा। हम खुद बता रहे हैं मेरे साथ क्या हुआ है कि हम वहाँ पर, मतलब कि मेरा जहाँ सेंटर था मुजफ्फरपुर, वहाँ पर हम आंसर कुछ और चूज़ किए हैं। मेरा आंसर जैसे कि हम ए चूज़ किए हैं, बट वहाँ पर मेरा आंसर दिखा रहा है कि हम बी चूज़ किए हैं, ऐसा। एंड ऐसा 1 नहीं 2 नहीं 3-4 क्वेश्चन में मेरे साथ हुआ है। हम जब कल जब चेक कर रहे थे आंसर की, उसमें ऐसा है कि हम चूज़ करके हम एकदम श्योर है कि हम ए नंबर चूज़ किए थे, बट जब अभी दिखा रहा है कि मेरा जो चॉइस था वो बी नंबर था।
तो ये भी गड़बड़ी है। एंड फिर हमको लगा कि हो सकता है हमसे बाय मिस्टेकली हो गया हो, बट जब हम अपना कमेंट देख रहे थे तो हम कमेंट में ये भी देखे कि ऐसा है बहुत लोगों के साथ हुआ है कि वो लोग चूज़ कुछ और किए हैं एंड अभी उनके साइट पे आंसर की पे दिखा रहा है कि वो लोग कुछ और चूज़ किए हैं। ऐसा भी हो रहा है, क्या आपके साथ भी हो रहा है क्या ऐसा, बताइएगा। एंड रही बात गलत क्वेश्चन की, तो हाँ बिहार डीएलएड की तरफ से कुछ क्वेश्चंस है जो कि हमारा सही है बट उन्होंने गलत माना है। नेक्स्ट है दीदी कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर अगर एक दिन में मान लेते हैं कि मेरा पेपर, जब मेरा फेज़ 1 में पेपर था एंड फेज़ 1 में अगर मान लेते हैं पेपर हार्ड आया था 28 तारीख को, मान लेते हैं पेपर 28 अगस्त को हार्ड आया था, तो उस दिन मान लीजिए कि सभी का नंबर कम आया है तो नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में नंबर्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। एंड ऐसा भी होता है कभी कभी कि उनकी नंबर घट भी जाता है, बट हाँ इसमें नॉर्मलाइजेशन का कुछ % चांस है, जो कि बहुत लोगों का बहुत ही कम नंबर आया है, बहुत कम नंबर आया है, तो नॉर्मलाइजेशन का चांसेस है कि नंबर बढ़ सकता है। अगर आपके सेट में पेपर हार्ड आया था ना, आपके सेट में सभी बच्चों का, सभी लोगों का कम नंबर आया है, तो वो बढ़ सकता है आपका नंबर। नेक्स्ट है दीदी रिजल्ट कंफर्म नहीं है। अब आते हैं कि एडमिशन, अब हमें एडमिशन कैसे मिलेगा। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपको 120 में से आपका 35% रहना चाहिए, एंड अगर आप SC ST या कोई रिजर्वेशन से हैं तो आपका 30% रहना चाहिए, तो 120 का 35% हो जाएगा 42 नंबर। अगर आप जनरल से हैं तो आपका 42 से ज़्यादा आया है, 42 प्लस है, तभी आपको कॉलेजेस मिलेगा एंड आप क्वालिफाई कर सकेंगे। अगर 42 से आपका कम है तो आप फेल हैं। एंड अगर आप किसी रिजर्वेशन से तो आपका 30% चाहिए, 120 का 30% होता है 36 नंबर आपको चाहिए। अगर 36 से आपका कम आया है तो आप फेल हैं। एंड एक और बात बता दें कि इसमें क्या है कि हमें एडमिशन ले लेना है, कोई आगे चल के ये नहीं पूछने वाला कि आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आप डीएलएड किए थे तो आपका कितना नंबर आया था, 70 आया था क्या, या 80 आया था, 90 110 आया था, ये मैटर नहीं करता। आप डीएलएड किए हैं या नहीं किए, केवल आपका सर्टिफिकेट मैटर करता है, राइट। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका कम नंबर भी आया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई डीएलएड एक लास्ट ऑप्शन ही था हमारे लाइफ का, है ना, क्योंकि हम कमेंट में देखे हैं कि दीदी मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा इतना कम नंबर आ गया, अब मैं क्या करूँ दीदी। तो ये आपका आखिरी एग्जाम थोड़ी था, ये तो केवल और केवल एंट्रेंस एग्जाम था जो कि अब अपने मन से दी कि चलो मैं बिहार डीएलएड का देती हूँ। थोड़ा समझ आया आपको पेपर कैसा आता है कैसा नहीं आता है। ये आपका लास्ट और आखिरी अंतिम एग्जाम नहीं था, अभी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स बाकी हैं, तो यहीं पे रुकना नहीं है, थमना नहीं है, रोना नहीं है, आगे बढ़ना है, राइट। एंड जितने लोग भी पास हो गए हैं, जैसे मान लेते हैं अगर मेरा 42 नंबर आया, मेरा 43 नंबर आया है, मान लेते हैं अभी के लिए कि मेरा 43 नंबर आया है और मेरा कैटेगरी है जनरल, तो मेरा एडमिशन होगा क्या, इसका चांसेस 50-50 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर प्राइवेट भी 50 प्लस नंबर मांगता है, अगर आपका 50 से ज़्यादा नंबर आया होगा तो आपका प्राइवेट कॉलेज में होगा। एंड जनरल वालों के लिए हमें बात बता रहे हैं। एंड अगर आपका जनरल में 75 प्लस आएगा तो आपका गवर्नमेंट में हो जाएगा। एंड अब आते हैं SC ST OBC, ये रिजर्वेशन पे, इसमें है पासिंग नंबर 36, तो अब मान लेते हैं कि मेरा 37 आया है, तो इसमें भी यही चांसेस है 50-50, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में। एंड अगर मान लेते हैं मेरा 35 आया है तो एडमिशन का कोई चांस नहीं है, वो फेल डिक्लेयर हो जाएगा। अगर आपका 36 या 36 से ऊपर आया है रिजर्वेशन वाले, एंड जो जनरल है उनका 42 या 42 से ऊपर आया है, तो आपका जो बिहार डीएलएड का जब रिजल्ट आएगा उसमें क्वालिफाइंग लिखेगा, एंड क्वालिफाइंग तक ही मैटर नहीं करता है, आपको अब एडमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये मैटर करता है। तो अब देखिए आपका 75 से अगर ऊपर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका 75 प्लस है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का फुल ऑन चांस है, मिल जाएगा। इस बार बहुत सारी सीटें वैकेंट जाएगी, खाली जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस बार हमारा सेंटर बहुत दूर दूर था, तो बहुत एस्पिरेंट्स बिहार डीएलएड के अपने कॉलेज अपने एग्जाम देने गए ही नहीं, क्योंकि बहुत दूर दूर दे दिया था। मेरा जहाँ हम रहते हैं वहाँ से मुजफ्फरपुर बहुत दूर है, तो बहुत दूर दूर दिया था, बहुत ही कम बच्चे पहुंचे थे, बहुत कम, मतलब इतना भी नहीं कि अब 10-15 पहुंचे थे, बट जितने लोग हमेशा देते उतने लोग पेपर नहीं दिए हैं, तो बहुत सारी सीटें वैकेंट जाएगी। तो ऐसा भी चांसेस है कि अगर आपको 43-42 भी आया है ना तो आपको प्राइवेट कॉलेज ले ले, लेकिन इसमें आप 101% श्योर नहीं रहिएगा। अगर आपका 75 प्लस है गवर्नमेंट मिल जाएगा, अगर आपका 50 प्लस है तो आपको प्राइवेट मिल जाएगा। तो अब आपके मन में होगा कि एडमिशन कहाँ लें, गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में। तो दोनों का हमें आपको ऐसा डिफरेंस बता देते हैं। गवर्नमेंट में ये है कि आपको घर से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, वहाँ पर आपका पैसा कम लगेगा और घर वालों से ऑफकोर्स दूर।
एंड प्राइवेट में है कि वहाँ पर पैसा तो लगेगा कि 1.5 लाख करीब करीब पैसा लगेगा, बट आप अपने घर में रह सकते हैं एंड पास में ही प्राइवेट कॉलेजेस होगा तो आप थोड़े डिस्टेंस पे आप जाइए आइए। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड हम वापस बता दें कि कट ऑफ उतना ज़्यादा हाई नहीं बनने वाला है, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। एंड अगर ऐसे भी लोग होंगे, हम जानते हैं कि जो पास नहीं कर पाए होंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, बिल्कुल भी मत घबराइए। ये आपका आखिरी एग्ज़ाम नहीं था, अभी लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम्स बाकी हैं। अभी बीए कीजिए, ग्रेजुएशन करिए, बीएड है, सब कुछ है, करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। सब अभी बहुत कुछ है ना लाइफ में, बहुत एग्ज़ाम्स बाकी हैं, तो ये आपका आखिरी पेपर नहीं था। आगे की प्रिपरेशन करिए। एंड जितने भी लोग अब बिहार डीएलएड एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, अपने आंसर की को देखते हुए आपको लग रहा है कि हाँ मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ या मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ, तो अब आपका नेक्स्ट पड़ाव है CTET, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब हमें उसकी तैयारी करनी है। तो अब आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलते हैं बिहार डीएलएड के साथ साथ CTET के लिए भी। ओके, एंड ये वीडियो सबके पास शेयर करिए, अपना प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए। राधे राधे।